हेलो वांगजी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी वेइंग के साथ शंघाई के लिए आ जाता है। वेइंग को पता था कि उसका अपार्टमेंट अभी भी उसी का होगा क्योंकि वेंजिंग तो वहीं रहती थी। वेइंग जो शॉर्ट्स पहनकर क्लाउड रेसेस पहुंच गया था, उस शॉर्ट्स में अभी भी उसके बिल्डिंग की कीज थी। वेइंग ने वांगजी का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो वांगजी की तरफ देखता था, वांगजी के फेस से पता चल रहा था कि वो कितना अजीब फील कर रहा है क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। तभी रोड से एक कार होकर गुजरती है जिसको देखकर वांगजी एकदम शॉक्ड रह गया था। वेइंग तुरंत उसे अपने पीछे पुश करता है और उससे कहता है, लंजा, ये एक कार है, मैंने तुम्हें एक बार इसके बारे में बताया था ना। वांगजी को याद आ जाता है कि वेइंग ने एक बार उसे इस मेटल की बनी हुई मशीन के बारे में बताया था। अब वेइंग उससे पूछता है, कल हम साइट सीइंग के लिए चलेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, पर अभी हमने क्लाउड रेसेस के कपड़े पहने हुए हैं और हम शंघाई की सड़कों पर इस तरह बीच में घूम रहे हैं, लोग हमें पागल समझ रहे होंगे लंजा। जल्दी से जल्दी मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट ले चलता हूँ। वांगजी हाँ कर देता है। वेइंग अचानक उससे कह देता है, आई लव यू। वांगजी कुछ नहीं कह पाता, बस उसे देखता रह जाता है। कुछ समय बाद वो दोनों अपने अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ लाइट्स जली हुई नहीं थी। वेइंग तुरंत डोर बंद कर देता है और लाइट्स ऑन करता है। तभी वो देखता है कि वेंजिंग अपने हाथ में बेसबॉल बैट लेकर खड़ी हुई थी, जो कि वेइंग समझ सकता था अगर रात के 2 बजे इस तरह अजनबी लोग अचानक उसके घर घुस आएंगे तो कोई भी ऐसा ही करेगा। वेंजिंग उस बैट से उन दोनों को मारने ही वाली थी कि तभी वेइंग अपना फेस छुपाते हुए कहता है, मुझे मत मारो वेंजिंग, ये मैं हूँ। वेंजिंग अचानक शॉक्ड रह जाती है, लेकिन वो तुरंत ही वेइंग को हक कर लेती है। वेइंग भी उसे हक करता है। वेंजिंग अब उसे मारते हुए कहती है, तुम 1 साल से कहाँ गायब हो गए थे, मुझे तो लगा था कि तुम मर ही गए हो। वेइंग उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें सारी बातें समझाऊंगा, ये एक बहुत लंबी कहानी है और एक अनबिलीवेबल कहानी है। वेंजिंग अब उसे देखकर कहती है, ये तुमने अपना हुलिया कैसा बना रखा है। और तभी उसकी नज़र वांगजी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये कौन है। वांगजी उन दोनों की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि वॉल की तरफ देखे जा रहा था। वेइंग वेंजिंग से कहता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बल्कि ये मेरा सोलमेट है। वांगजी अचानक से वेंजिंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा कर्टेसी नेम वांगजी है, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। वेंजिंग वेइंग से कहती है, ये क्या क्या बोल रहा है। तभी वेइंग कहता है, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। वांगजी अभी भी वॉल की तरफ ही देखे जा रहा था, तो वेइंग उससे कहता है, तुम वॉल की तरफ क्यों देख रहे हो। वांगजी एम्बैरेसिंग होते हुए वेइंग से कहता है, उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। वेइंग समझ गया था वांगजी वेंजिंग को देखकर शॉक्ड रह गया होगा क्योंकि उसने लूज टी शर्ट पहनी हुई थी और शॉर्ट्स पहने थे। वेइंग जोर जोर से हंसने लगता है। वेंजिंग उसे पंच करते हुए कहती है, तुम्हें इतना ट्रेडिशनल लड़का ही मिला था एंगेजमेंट करने के लिए। वेइंग कहता है, अभी तक उसने ऑफिशियली मुझसे पूछा नहीं है, तो मैं कह तो नहीं सकता कि मैं उससे एंगेज्ड हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम बाथरोब पहन लो जिससे वो तुम्हारी तरफ देख सके, वो बस कुछ ज़्यादा ही रेस्पेक्टफुल है। वेंजिंग ना चाहते हुए भी वेइंग के लिए ऐसा ही करती है। अब वो कहती है, तुम दोनों क्या दरवाजे पर ही खड़े रहोगे, अंदर आकर बैठो, मैं कॉफ़ी बना देती हूँ। वेइंग अब वेंजिंग को धीरे धीरे सारी बातें बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद वेंजिंग का मुंह खुला का खुला रह गया था और वो वेइंग से कहती है, मैं ये नहीं कहना चाहती कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन ये पूरी कहानी बहुत अजीब है, ऐसा किसके साथ हो सकता है। वेइंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ, इस स्टोरी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। वेंजिंग कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने और आनिंग ने कितनी कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, पुलिस में कंप्लेन की, पर कोई फ़ायदा नहीं निकला। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे तुम अचानक से इस वर्ल्ड से इरेज हो गए हो। पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ, मुझे अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम वापस आ गए हो। वेइंग अब उससे कहता है, 1 साल बाद मैं और लंजा हम फिर से जाएंगे। वेंजिंग कहती है, इस बार जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म तो करोगे ना। वेइंग कहता है, हाँ ऑफ कोर्स। वेंजिंग कहती है, तो फिर ठीक है। वेइंग वांगजी को अपने रूम में ले आता है और उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है, लंजा, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आज हम बस सो जाते हैं। वांगजी तुरंत हाँ में सिर हिला देता है।
वुयिंग उससे कहता है, लंजा, मेरा रूम हमेशा मैस रहता था, लेकिन क्योंकि इतने दिनों से मैं यहाँ नहीं था तो वेंचिंग अक्सर यहाँ सफाई करने आती होगी, इसलिए टेबल और शेल्फ्स इतने साफ दिख रहे हैं। वुयिंग अपने रोब्स निकालता है, अपनी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनता है और तुरंत बेड पर लेट जाता है। तभी वो देखता है कि वांगजी अभी भी वहीं खड़ा था और उसकी तरफ देखे जा रहा था। वांगजी के ईयर्स रेड हो गए थे। वुयिंग उसे अपने पास लेटने के लिए कहता है तो वांगजी तुरंत वॉल की तरफ देखने लगता है और वुयिंग से कहता है, वुयिंग, अभी हम मैरिड नहीं हैं। वुयिंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और मैं तब तक तुमसे शादी करूँगा भी नहीं जब तक तुम मुझसे प्रॉपरली नहीं पूछोगे। वांगजी उससे कहता है, फिर मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं लेट पाऊंगा। वुयिंग हंसने लगता है और उससे कहता है, लंजा, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और बस तुम्हारे पास लेटना चाहता हूँ और कुछ नहीं। वांगजी कहता है, लेकिन तुमने कपड़े नहीं पहने हैं। वुयिंग कहता है, हाँ, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। वांगजी उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक से वो गहरी सांस लेता है और वहाँ से मुड़कर जाने लगता है। वुयिंग कहता है, वेट लंजा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम सच में मेरे पास नहीं सोओगे? वांगजी कहता है, अगर तुम प्रॉपरली ड्रेस पहनोगे तो। वुयिंग कहता है, लंजा, मैं सच में मर जाऊँगा अगर वो मैंने रोब्स फिर से पहने तो, और हम दोनों साथ साथ हैं, यहाँ कोई नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है? वांगजी फिर से गहरी सांस लेता है, लेकिन अब वो अपने आउटर रोब्स निकालने लगता है। वुयिंग सोचने लगता है कि वो जीत गया है। वांगजी तुरंत अपना फोरहेड रिबन भी निकालता है और उसे नीटली फोल्ड करके पास में ही रख देता है। वो वुयिंग के पास आकर लेट जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से स्टिफ हो गई थी। वुयिंग ने अपना हेड वांगजी के चेस्ट पर रख लिया था और वो उस पर एक कोआला बियर की तरह चिपक गया था, और उस रात वो दोनों इसी तरह सो जाते हैं। अगली सुबह वेंचिंग ऑलरेडी अपने वर्क पर चली गई थी। वो वुयिंग और वांगजी के लिए कुछ मनी छोड़कर गई थी जिससे वो दोनों कुछ फूड खरीद सके। वुयिंग वांगजी को शावर में मदद करता है, उसे शैम्पू, कंडीशनर और सोप यूज़ करना सिखाता है। ये सब देखने के बाद वांगजी वुयिंग से पूछता है, ये वाटर आता कहाँ से है? तो वुयिंग उसे एक्सप्लेन करता है, पाइप्स के थ्रू जो वॉल में लगे होते हैं। ये एक पूरा सिस्टम होता है लंजा। वैसे तुम मेरे कुछ कपड़े लेना चाहोगे? वांगजी वुयिंग के कपड़ों की तरफ देखता है जिनमें अगेन शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, यही सब रखा हुआ था। वुयिंग ये देखकर कहता है, तुम्हें तो ये सब इंडिसेंट लग रहा होगा ना, लेकिन लंजा, अगर तुमने ये नहीं पहना तो मैं तुम्हें अपने साथ बाहर नहीं ले जाऊंगा। अगर तुम अपने रोब्स पहनकर मेरे साथ बाहर गए तो लोग बस तुम्हें ही घूरते रहेंगे और तुम्हें भी ये अच्छा नहीं लगेगा। वांगजी वुयिंग को अपने कपड़े देने के लिए हाँ कर देता है। वुयिंग अपनी एक शर्ट और सबसे लंबा पेयर ऑफ पैंट्स जो उसके पास था वो वांगजी को दे देता है, जिन्हें पहनने के बाद वांगजी वुयिंग को सच में काफ़ी हॉट लग रहा था। अब वुयिंग वांगजी से पूछता है, लंजा, मुझे तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी है। तुम मुझे कब से प्यार करने लगे थे? वांगजी उससे कहता है, फर्स्ट मीटिंग से ही, क्योंकि तुम सबसे बिल्कुल अलग थे, बहुत लाउड थे, इम्पॉसिबल थे। वुयिंग मुंह बनाते हुए कहता है, लंजा, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। वांगजी अब उससे काम वॉइस में कहता है, तुम एक वो इंसान थे जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला था। तुम्हें जब भी मैं देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सनराइज़ देख रहा हूँ। वुयिंग के पूरे चीक्स रेड हो जाते हैं और वो वांगजी से कहता है, लंजा, ऐसी चीज़ें मत कहा करो वरना मैं एक दिन पक्का मर जाऊँगा। जब हम क्लाउड असेस में थे तब तुमने कभी भी मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? वांगजी उससे कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं, और तुम हमारी कस्टम्स को भी नहीं जानते थे। अगर मैं क्लाउड असेस में तुम्हारे साथ ऑफिशियली मैरिज करने की बात रखता तो तुम्हें जिंगशी से बाहर कर दिया जाता और हमें तब तक नहीं मिलने दिया जाता जब तक हमारी शादी ना हो जाए, और अगर हम मिलने की कोशिश भी करते तो लोग हम पर नज़र रखते। वुयिंग कहता है, वेट, तो तुम मुझसे ऑफिशियली शादी करने का नहीं सोच रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस सीक्रेटली मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहते थे? इसीलिए तुमने मुझे जिंगशी से कभी दूर नहीं जाने दिया। हंगुंजुन, तुम सच में बहुत नॉटी हो। वांगजी एम्बैरेसिंगली कहता है, वुयिंग। तभी वुयिंग हंसते हुए कहता है, तुम अपने दिमाग में ये सब थॉट्स रख सकते हो, लेकिन जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो तुम नाराज़ हो जाते हो। वांगजी उससे कहता है, तुमने गलत समझ लिया। मैं चाहता था कि हम दोनों की शादी हो जाए। हम लैंस सिर्फ एक बार प्यार करते हैं। अगर मुझे तुम नहीं मिलते तो मैं कभी भी किसी को भी डेट नहीं करता। कैजुअल अफेयर्स तो मैं कभी भी नहीं रखता।
वुयिंग को अचानक एक वार्म फीलिंग होने लगती है और वो तुरंत उसे हक करते हुए कहता है, मेरे लिए भी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है लंजा, तुम मेरे सोलमेट हो। तो अब ये डिसाइडेड है, हम दोनों में से कोई भी कभी किसी से ब्रेकअप नहीं करेगा। लेकिन मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम सच में शादी से पहले मेरे साथ कुछ नहीं करोगे? वांग जी फिर एम्बैरेसिंगली कहता है वुयिंग। तो वुयिंग कहता है, इसमें क्या बुरा है, जब हम दोनों चाहते हैं तो हम कर सकते हैं ना, और कोई प्रेगनेंसी रिस्क भी नहीं है। वांग जी उससे कहता है, लेकिन हम अभी मैरिड नहीं हैं। वुयिंग कहता है, पर हम हो जाएंगे ना, हालांकि तुमने अभी तक मुझे ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया है। वांग जी अचानक उससे कहता है, वुयिंग क्या तुम इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वुयिंग उसे कहता है, इस तरह नहीं लंजा, तुम्हें मुझे प्रपोज करना होगा बिल्कुल 21st सेंचुरी की तरह, और वो सब सीखने के लिए मुझे तुम्हें कुछ मूवीज़ दिखानी पड़ेंगी। लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। वांग जी अब बुरी तरह ब्लश करने लगता है। अब वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ के लोगों को देखकर वांग जी वुयिंग से पूछता है, ये सब लोग अपने बाल क्यों काटते हैं? वुयिंग कहता है, ये स्टाइल है लंजा, लॉन्ग हेयर यहाँ केवल वुमेन रखती हैं। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। अब वुयिंग कुछ खरीदता है। वांग जी उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। वुयिंग उससे कहता है, अभी इसे मत खोलो। वांग जी कहता है, इसमें क्या है? वुयिंग कहता है, ये सीक्रेट है। जब वो दोनों घर वापस लौटते हैं तो वुयिंग का सामना जेंगशा से होता है। जेंगशा बहुत ही गुस्से में दिख रहा था, जैसे वो वुयिंग को फेस पर पंच मारने ही वाला था। तभी वांग जी बीच में आता है और जेंगशा के शोल्डर्स पर जोर से हाथ मारता है। वुयिंग उससे कहता है, लंजा रुक जाओ। जेंगशा उससे कहता है, ये कौन है? वांग जी जेंगशा से गुस्से में कहता है, उसे टच मत करो। जेंगशा वुयिंग से कहता है, तुम 1 साल से कहाँ गायब हो गए थे? मुझे कुछ भी नहीं बताया, ना कोई मैसेज छोड़ा। क्या तुम्हें पता है कि मुझे कैसा फील हो रहा था? वांग जी फिर उसे ऑर्डर देता है, पीछे हटो। वुयिंग ये सब देखकर वांग जी से कहता है, लंजा क्या तुम दूसरे रूम में मेरा इंतज़ार करोगे? मैं बस अभी आता हूँ। वांग जी पास ही के रूम में चला जाता है। वुयिंग जेंगशा से कहता है, मुझे माफ़ कर दो। जेंगशा उससे कहता है, मुझे लगा था कि तुम मर गए हो और तुमने ऐसा मेरी वजह से किया। मैं जानता हूँ कि पास्ट में मैंने तुमसे बहुत बुरी बातें कही हैं, तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, पर तुम्हें इस तरह प्रैंक करने की ज़रूरत नहीं थी। वुयिंग कहता है, जेंगशा मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी परवाह करते हो। जेंगशा उससे कहता है, वेंचिंग ने मुझे सब बता दिया है। तुमने अपना सारा फंड वेनिंग की मदद के लिए दे दिया था, तुमने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? वुयिंग को नहीं पता था कि वो क्या कहे, इसलिए वो शांत ही खड़ा रहता है। कुछ टाइम बाद जेंगशा वहाँ से चला जाता है। वांग जी वुयिंग के रूम में आता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वुयिंग हाँ कर देता है। अब वुयिंग, वांग जी और वेंचिंग मिलकर आपस में बातें करते हैं। वेंचिंग वुयिंग से कहती है, जेंगशा तुम्हें जॉब दिलवा देगा। वांग जी और वुयिंग वेंचिंग को क्लाउड असिस्ट की अपनी सारी स्टोरीज सुनाते हैं। वुयिंग और वांग जी अब हर रात साथ में ही सोया करते थे। मार्केट जाते वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते थे। वांग जी हमेशा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता, लेकिन उसके ईयर्स हमेशा रेड रहते थे और दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता रहता था। अब एक सुबह वेंचिंग उन दोनों से कहती है कि वो दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट करने वाली है। वुयिंग और वांग जी दोनों ही उसकी शिफ्टिंग में मदद करते हैं। जब वो दोनों वापस अपने अपार्टमेंट लौटते हैं, वांग जी तुरंत दरवाज़ा बंद करता है और वुयिंग की नेक पर किस करने लगता है। वांग जी ऑलरेडी खुद को बहुत कंट्रोल कर चुका था। वुयिंग उससे कहता है, लंजा मुझे बेड पर ले चलो। वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो तुरंत वुयिंग को गोद में उठाता है और उसे बेड पर लेकर आता है। वांग जी वुयिंग की बेयर चेस्ट पर हाथ फिराता रहता है। तभी वुयिंग उससे कहता है, लंजा तुम मुझसे कितना इंतज़ार और करवाओगे? हम ऑलरेडी 1 साल इंतज़ार कर चुके हैं। मुझे लगा था कि अब तो तुम मेरे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे। शायद वुयिंग की ये सारी बातें वर्क कर रही थी, क्योंकि वांग जी तुरंत उसके नेक पर बाइट करने लगा था। वुयिंग भी उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी वांग जी उसके दोनों हाथों को पकड़ता है। वुयिंग उससे कहता है, क्या तुम मुझे बांधने का सोच रहे हो लंजा? ये डर्टी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। मैं 1 इंच भी नहीं हिलूंगा।
ड्रॉर में ल्यूब भी रखा हुआ है। उस दिन जो बॉक्स मैंने तुम्हें दिखाया था उसमें ल्यूब ही था। मुझे पता था कि एक दिन हमारे बीच ये सब कुछ होगा, इसलिए मैंने पहले से ही खरीद कर रखा था। वांग जी उसके हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है और एक बार में ही उसके पैंट्स को निकाल देता है। वो यिंग उससे कहता है, लंजा, तुम्हें भी अनड्रेस होना चाहिए ना। वो यिंग वांग जी की टी शर्ट निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी वांग जी उसे ऑर्डर देता है, अपने हाथों को ऊपर रखो वो यिंग। वो यिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। वांग जी अपने कपड़े निकालता तो नहीं है, बल्कि वो यिंग का एक पैर अपने शोल्डर्स पर रख लेता है और अब वो यिंग की थाइस पर बाइट करने लगता है। वांग जी स्लोली उसे किस करता है और उससे कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ये करना चाहता था। वो यिंग उससे कहता है, फिर तुमने क्यों नहीं कहा लंजा? तुम क्लाउड रेसेस में मुझे शांत कर सकते थे अपनी साइलेंसिंग स्पेल का इस्तेमाल करके। तभी वांग जी उसे बाइट कर लेता है तो वो यिंग कहता है, लंजा, क्या तुम बीस्ट हो? इतना हार्ड कौन बाइट करता है? अब वांग जी उसके पैंट्स को फाड़ कर बुरी तरह निकाल देता है और उससे कहता है, ये भी हमेशा से करना चाहता था। वो यिंग अब कम्प्लीटली वांग जी के नीचे नेकेड था। वो यिंग शॉक्ड होते हुए उससे पूछता है, लंजा, तुम्हें ये सब कैसे करना आता है? मैं तो सोच रहा था कि मुझे तुम्हें ये करना सिखाना होगा। वांग जी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका फोकस अभी वो यिंग के हाथों पर और उसकी वेस्ट पर था जो उसने टाइटली पकड़ी हुई थी। मॉडर्न वर्ल्ड में आने के बाद वो यिंग और वांग जी के पास गोल्डन कोड नहीं थी। वो यिंग सोचने लगता है, लंजा बिना गोल्डन कोड के भी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? वो यिंग अब उससे कहता है, लंजा, प्लीज़ मुझ पर तरस खाओ, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैंने ये पहले नहीं किया है। वांग जी की आंखें जब और भी ज़्यादा ब्लड शॉट दिखने लगती हैं तो वो यिंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बस एक बार ही किया था, वो भी बस ओरल ही। मैंने इस तरह सेक्स किसी के साथ नहीं किया। वांग जी उसका रिप्लाई एक डीप हंग्री किस के साथ करता है। वो यिंग कहता है, लंजा, हम 1 साल से जिंगशी में साथ रह रहे थे, तुमने मुझे कभी क्यों अपने फीलिंग्स के बारे में पता नहीं लगने दिया? वरना मिडनाइट में हम हमेशा साथ होते, एक ही बेड में। तुम कभी भी मेरे ब्लैंकेट को मुझसे हटा देते और मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं देते। 1 साल हमने समय बर्बाद कर दिया लंजा। और इस तरह पूरी रात उनकी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए ही बीतती है। सुबह होते ही जब वांग जी एक बार फिर वो यिंग से पूछता है कि क्या रात को उसने सच कहा था, क्या वांग जी ही पहला पर्सन है जिसके साथ उसने सेक्स किया है? इस बात पर वो यिंग हाँ कर देता है और वो दोनों एक बार फिर मॉर्निंग सेक्स करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। अब वो यिंग फूड बाहर से ऑर्डर नहीं करता था क्योंकि वांग जी को मॉडर्न किचन इतनी पसंद आ गई थी कि वो खुद ही घर में खाना बनाया करता था। एक दिन इसी तरह वांग जी किचन में था, वेजिटेबल्स चॉप कर रहा था और वो यिंग ने उसे बैक से हग किया हुआ था और अपना हेड वांग जी के शोल्डर्स पर रखा हुआ था। तभी वो यिंग का फ़ोन बजता है। वो यिंग तुरंत कॉल पिक करता है तो वो जेंगशा का फ़ोन था। जेंगशा उससे कहता है, मुझे तुम्हारे लिए जॉब मिल गई है। वो यिंग पूछता है, किस तरीके की? जेंगशा कहता है, तुम्हें सोशल मीडिया मैनेजिंग करना है, तुम घर से ही काम कर सकते हो, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 साल बाद तुम्हें फिर जाना होगा। वो यिंग उससे कहता है, थैंक यू वेरी मच जेंगशा, मैं इस जॉब को ज़रूर ज्वाइन करूँगा। अब जेंगशा उसे वुहान आने के लिए इनवाइट करता है तो वो यिंग कहता है, ठीक है, हम दोनों ज़रूर आएंगे। तो जेंगशा उससे कहता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आओगे? वो यिंग कहता है, हाँ, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, वो यहाँ अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। जेंगशा कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें वर्क रिलेटेड सारी डिटेल्स मेल कर दूँगा। वो यिंग जैसे ही फ़ोन कट करता है वो फिर से वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी उससे कहता है, हम कहीं जा रहे हैं? तो वो यिंग कहता है, हाँ, हम जेंगशा को विज़िट करने के लिए जाएंगे, वो मेरा भाई है लंजा। वांग जी उससे कहता है, मैं जानता हूँ। वो यिंग को अब बहुत क्वाइट और काम फील हो रहा था। वांग जी के आने के बाद उसके घर में बिल्कुल गंदगी नहीं रहती थी। वांग जी ने हर एक एरिया को क्लीन रखा हुआ था और प्लांट भी ऑर्डर किए थे जिससे वो यिंग के घर में जगह जगह उसने सजाया हुआ था। उसे पता था कि 1 साल बाद उसे फिर क्लाउड रेसेस जाना होगा, लेकिन वो धीरे धीरे लंजा की दुनिया में भी जीना सीख लेगा।
लेकिन फ़िलहाल मॉडर्न वर्ल्ड में अपने अपार्टमेंट के किचन में वांग जी को हक किए हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ हमारा ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये फ़ैन फिक्शन भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन भी मैं जल्दी ही आप सभी के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।